सभी बड़ों को प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। आज है हमारा मेहंदी दिवस, जो कि आज से हमारी चाची जी, मेरी दीदी, मेरी चाची, मेरी भाभी जी, मैं, हम लोग बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। जैसे अपनी मन की बात होती है, अपनी बातें होती हैं, एक मतलब बहुत खुशी का टाइम जो होता है। अभी हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, मतलब बच्चे बड़े हो गए, अपना अपना जॉब कर रहे हैं, इनकी बहुएँ आ गई हैं, तो ये चाची थोड़ा फ्री हो गई, दीदी की बहू आ गई। बहुत अच्छा, इनकी बहुएँ इन लोगों का बहुत सम्मान करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं। मेरी जो चाची है बहुत लक्की है, बहुत किस्मतवान है। मेरी दीदी बहुत किस्मतवान है। इन दोनों दीदी और चाची को मिली हैं जो बहुएं मिली है, लक्ष्मी बहू जो कहते हैं ना, आदर्श गृहिणी और गृह लक्ष्मी जो कहा जाता है, वो इनको मिली हैं। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, हर बड़े बूढ़ों के लिए ये बोलने, घर के अंदर सभी के बड़े बूढ़ों का सम्मान हो, इज्जत हो, प्यार उनको बहुत सारा मिलना चाहिए। तो आज हमें लगा कि हमें कभी कभी ऐसा होता है, देखो काम करते अपनी घर गृहस्थी में हम लोग कब समय ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए हमें कभी अपने एक दूसरे के लिए भी टाइम होना चाहिए। तो आज की जो हमारी शुरुआत है वो है हमारी चाची के हाथों से मेहंदी लगाने का। आज हम लोगों का है मेहंदी दिवस। आज से मेरे घर पे होगी शुरुआत मन की बात की। आप लोग जो भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप आइए। शुक्रवार के दिन हमारी यहाँ पे मीटिंग होती है। हम लोग शुक्रवार जो हमारा लक्ष्मी का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन हम आपस में बैठ के एक दूसरे से हंसी मजाक और भगवान की बातें, माँ लक्ष्मी के घर में, जिससे हमारी घर गृह लक्ष्मी खुश हो, जिससे हमारे घर में सुखी संपन्नता प्रसन्नता हमारे घर के अंदर आए, इन चीज़ों के लिए हम शुक्रवार का दिन सबसे बेहतर होता है। तो मित्रों, इस दिन का हर कार्य शुभ होता है, अच्छा होता है। तो ये है हमारी दीदी, और दीदी और ये चाची दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। इधर मेरी भाभी है, मंजू भाभी, जो कि चाची के हाथ में लगा रही मेहंदी, उसके बाद लगेगी हमारी दीदी के हाथ में मेहंदी। तो चाची, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मतलब जो हमारी एक खुशी का पल आज हो रहा है। वैसे शुरुआत तो सुबह से बहुत अच्छी हो गई। पंडित जी अपने आप ही पंडित जी आ गए, पंडित जी के साथ दो दीदियाँ हमारी ऐसी आ गई, तो जो मंदिर में भजन कीर्तन। तो आज की हमारी शुरुआत होगी मेहंदी से। और अगर आप किसी को ढोलक बजाना सीखना है, किसी को कोई चीज़ें सीखनी है, तो अगर आप लोग खुद सीखना चाहते हैं, डांस से सीखना, हारमोनियम भी आप लोग सीखना चाहते हो, तो मेरा हारमोनियम रखा है उसके यहाँ, वो किसू ही नाम हो बाजार में हम तो बहुत ही हंसते मित्रों, खीखी खीखी खाका खाका तो हमारी जिंदगी में भगवान ने लिखा है, लेकिन जिसकी दुकान से हम लाते हैं उसका नाम ही हसमत है। हसमत उसका नाम है। हसमत के यहाँ से आप ढोलक लीजिए, इतनी बढ़िया ढोलक। जो मेरी ढोलक मेरी दीदी के सामने, ये ढोलक मेरी 9,000 की है। तो मित्रों, ये 4-5 साल इस ढोलक को हो गए, अभी तक इसकी, दीदी बजाओ, इसकी ना आवाज़ में कमी और ना इसमें मतलब ताल में कमी ये तो मेरी दीदी आज ढोलक बजाना सीख रही है। दीदी को मैं शुरुआत कराऊंगी ढोलक बजाने की। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आता है ढोलक बजाना, लेकिन जितना मुझे आता है, ये देखो, एक ही दिन में मेरी दीदी को हाथ चलाना आ गया, देखिए आप। तो मित्रों, मेहनत करने से, कोशिश करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो इधर मेरी चाची हैं, कभी हम लोग भजन कीर्तन में तू बजा हो जाती। सभी को हर चीज़ आनी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर हमारी चाची कुछ ऐसी क्लास भी हमारी यहाँ पर लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा हमारा शुक्रवार के दिन रहेगा थोड़ा मस्ती का, कभी शनिवार को भी रहेगा, कभी मंगलवार को भी रहेगा। लेकिन ये दिन अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं भी बिजी रहती हूँ, तो इसलिए कभी दीदी को टाइम नहीं होता, कभी चाची को, कभी हमारी मंजू भाभी को। शनिवार अगर हम रखना चाहें तो उस दिन भैया छुट्टी में रहते हैं, तो भाभी को भी घर में रहना होता है। संडे रखें तो संडे में मेरे कुंडली वालों की भीड़ होती है। शुक्रवार का दिन हमें सबसे अच्छा लगा। तो आज से हमारी जो शुरुआत हो रही, मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी हमसे मिलना चाहता है। और यहाँ पर अगर किसी के पीठ में खुजली लगती तो पीठ खुजलाने के लिए पीठ भी आप अपनी खुजला सकते हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरा भी है, पेन जैसा भी है, वो बंद करके रख दो, पीठ खुजलाओ और रख दो पेन की तरह यहाँ पर। तो इसलिए मित्रों, आज हमारी चाची क्या बोलना चाहेंगी। चाची, आप बोलिए। पहले तो आप अपने चैनल के बारे में बोलो, जो भी भजन कीर्तन आप कर रहे हैं, चाची बताएंगी। चाची, हाँ। मित्रों नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरा भी एक चैनल है, मैं भजन शॉर्ट भजन गाती हूँ। आप जो मुझे लाइक करते हो, सदा में बहुत धन्यवाद आपको। सभी को करती हैं, बिल्कुल धन्यवाद। छोटों को भी, बड़ों को भी। हाँ। और ये मेरी पड़ोस की मेरी लड़की जैसी है शीला, ये भी ब्लॉग बनाती हैं।
पर अब मैं तो अपने मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं अब खुश हूँ, ऊपर वाली की कृपा से खुश हाँ, हूँ। मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक हो रहा, भगवान बढ़िया हो रहा है, बढ़िया। नहीं करना चाहिए, हाँ। फल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं नहीं है। है। अभी तक तो जो हो रहा ईश्वर ने जो कर रखा है ठीक कर रखा है, जो संसार में जो होता है सुख वो भी मिला है, सिर में पति की छाया भी है ऊपर में, अब कृपा भगवान की है। हाँ, पड़ोस भी अच्छा है, सास भी अच्छा है, बिल्कुल, बहुएं भी अच्छी हैं, हाँ। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बढ़िया है। बचपन में तो मैंने बड़ा दुख झेला है, अब मैं निश्चिंत हूँ। आप भी ऐसे निश्चिंत रहो, मेरी तरह आप खुश रहो, मेरा ये आशीर्वाद है। आप मेरे से जो लोग छोटे हैं वो बड़े हैं तो वो मुझे आशीर्वाद दें, सुहागिन का आशीर्वाद दें। और औरत को क्या चाहिए? पुत्रों का और सुहाग का है। और जो मेरे से छोटे हैं आप भी सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो, और मैं यही कहना चाहती हूँ आप भी मेरी तरफ खुश रहो। बिल्कुल। तो चाची हाँ, को दर्द तो होता ही, अब देखो वो तो चाची बुढ़ापा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर भी संसार में जो है ये चल ही रहा है, ठीक है, 2 रोटी मिल रही है, बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार, बढ़िया आपको मेरी बातें सही लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मित्रों, हाँ, चाची जी ने जो बोला बहुत अच्छी बात बोली, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। दीदी तो हंसा देती हमारी दीदी, हमारी हाँ, दीदी का नाम हसमत रख दिया हमने, हंसती ज्यादा है। कभी कभी खराब हो जाता है, परिवारी हुआ बिल्कुल देखो सभी ऐसा होता है, देखो परिवार में दुख सुख, हाँ है ना, सब बहुत अच्छा है। आप किस्मतवान हो, आप किस्मतवान हो, आपको बहुत अच्छी बहुएं मिली है, चाहे दीदी को है, आपको है, सब बढ़िया परिवार है। हम लोग भी, मैं भी बहू हूँ, मुझे भी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, उनकी भी मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मित्रों, हमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हो रही, अच्छी नीचे आप क्या बोलो, अब आपकी तो बात हो गई मन की बात, तो मेरी दीदी की सासू माँ की बात सुनो। अब दीदी आप पहले तुम साड़ी अच्छी तरह से पहनो, तुमने तो अपने परिवार की कही। हाँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहू है और ये लड़का है, ये बहू है, ये नाचनी है, ये नाची है, मेरे आज्ञाकारी है, मेरे आज्ञा मानते हैं। मेरा पति भी मेरा आज्ञाकारी है, मेरा लड़का भी, मेरी बहू भी, मेरी पोती, मेरा पोता, जो भी है सब आज्ञा, सब बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद है, ये दूसरा शीला का आशीर्वाद, शीला का आशीर्वाद नहीं, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। माता ही हो रहे, नहीं, माँ का आशीर्वाद। कोई भी हो ना, अगर अच्छी अकल अच्छी बात है ना, उसी शिक्षा देनी चाहिए। बेटी देखिए, उसी बहू है, चलो कहीं वो यह करती है कि हमको, हम बुढ़े हैं, उससे हम तेरे से हम 20-25 साल बड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी रियायत देती है, उसके रियायत पर हम चलते हैं। बार कुबार कोई भी बार है, आए तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। मैं तो आधा शिला के गई, मैं पहले जब गांव से आई मैं कुछ नहीं जानती थी ना, आधा मेरे को शिला ने बताया, अभी तो बताती है बेचारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितना मुझे बिल्कुल, तुम ये करो, तुम शो करो, जो भी है अच्छी रियायत देती है और अच्छा बताती है, आगे बढ़ने की रियायत देती है, और तुम नीचे पीछे मत रहो, आगे बढ़ो कहती है। हर चीज की रियायत में उसी रियायत को मानती हूँ, मैं भगवान की उसके प्रश्न के रखती हूँ, वो मेरे लिए लाती भी है। सब ये माता रानी का आशीर्वाद है। आप लोग को क्या कहे, कोई कहता कहने दो, कोई बात नहीं। नजर में शिला बहुत अच्छी है, भगवान को मानती है। हमारे तरफ तो मैया है, मैया को मानते हैं, हमारे तरफ से वो मैया है। नहीं, मैं आप लोगों का ये प्यार है, मेरी दीदी का, मेरी चाची का मेरे लिए प्यार है, तो मैं भी माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी, दीदी से। मानती है, हम माता रानी, हमारी माता रानी शीला है। नहीं, मैं तो बहुत मानती है और मैं उसको बहुत मानती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं सकती। नहीं, मुझे कुछ सब दे रहे, आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद। हाँ, बस दीदी आशीर्वाद तो चाहिए है, नहीं प्यार आशीर्वाद चाहिए। तो मैं दीदी लोगों से कहते हैं, दीदी जैसे हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं, तो थोड़ा हमें अपने लिए
हाँ। शुक्र के दिन आना, मेरे वहाँ भजन कीर्तन करेंगे। हाँ अच्छी बिल्कुल बातें बिल्कुल, बातें मैंने करेंगे, पहले भी बोला था मंगल को अपने मन करेंगे। की बात बिल्कुल बताएंगे, हाँ ढोलक सिखाएंगे, तुमको बिल्कुल भजन बिल्कुल सिखाएंगे। बिल्कुल हमारे मोहल्ले में कीर्तन भजन होते हैं, शीला नहीं आती है तो भजन ही नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल जब मैं शीला आती है तो हमारे वहाँ बाहर आती है। तभी ढोलकी की आवाज भी गूंजती है मोहल्ले में, हम तो दुम 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 दुम, जब शिला आएगी पर ढम 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 बजती है। ये दीदी की ये मन की बात है। थोड़ा सा पुरानी बात है, जो सासू माँ के साथ थोड़ा थोड़ा जो टाइम बीता वो भी अच्छा था। हाँ तो देखो, अगर दुख नहीं देखते तो सुख कहाँ से मिल जाए। खा रहे हैं बिल्कुल। नहीं नहीं, सासू माँ गलत नहीं करती, वो अच्छी राय देती है। उस समय हमारा समय ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, हमें गलत कोई भी सासू माँ नहीं देती, हर सासू माँ अच्छी राय देती है। सासू माँ जब तक मेरे साथ रही, मैंने कभी अपनी सासू माँ को नीचे नहीं खिलाया, नहीं खिलाया, बिल्कुल चरपाई में खिलाया, चरपाई में हाथ धुलाए, मरते समय मेरी सासू माँ जो मेरे हंसते हंसते गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वहीं हाँ हंसते खेलते गई, देखा हमने। बिल्कुल कहती हूँ, जो भी है मेरी सास मेरे को जो आशीर्वाद दे गई, आशीर्वाद से हम खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बूढ़ों का सम्मान, बड़ों का इज्जत। तेरे पति के पाँव में कांटा नहीं पड़े, तेरे लड़के के पाँव में कांटा नहीं पड़े, बस वो सदा बना रहे हो, तू खुश रहो, ऐसी कहती थी हमेशा मरते समय। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल दीदी, ये उनका ही आशीर्वाद, हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमारा है। तो आज मैंने दीदी से कहा, दीदी शुक्रवार जो होता है हमारी लक्ष्मी का बार होता है, घर के अंदर लक्ष्मी, शुक्रवार को हमें घर में। मेरा भाषण बंद हो गए। हाँ, अब शीला के भाषण शुरू हो। शीला ये बताना चाहती है, जैसे घर के अंदर शुक्रवार के दिन हमें सेंधा नमक भी लाना चाहिए, कपूर खरीदना चाहिए, फिनाइल की गोलियां करने ना। हम गलत रास्ते जाते हैं तो हमको बस मैं दीदी से, चाची से और मंजू भाभी को भी जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे भी ज्ञान है, मेरे को भी कोई पंडित ने या कोई पंडितों ने या कोई ज्योतिष ने तो नहीं बनाया। शीला तो पंडितों से भी ज्यादा ज्योतिष है, पंडित कहाँ बताते हैं जैसे शीला बताती तो है। मेरी जो मन की जानकारी, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है दीदी। मैं कौन थी यहाँ पर, मैं तो एक गांव से बिल्कुल जंगलों से आई थी। दो औरतें आए थे, अरे मेरे पाँव जितने पड़ गए दुकान मुँह, पहला कभी मेरे को ये भी सम्मान बिल्कुल मेरी वजह। उन्होंने कहा दीदी के घर गए तो ये सबसे चाची प्यार सबका मिलना चाहिए, सबसे प्रेम हमें सदा। देखो इतनी उम्र हमारी कट गई है, कभी हमें किसी के इधर की उधर, जो लोग इस बातों में टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो आगे, क्योंकि हमें इस संसार में जाना है। संसार में हर समय यही कहते हैं, आए हैं तो जाना निश्चित है, और ये वादा ऊपर वाले ने नहीं कर रखा कि जाना कब है। अभी मैं बोल रही हूँ, हंसू अभी भी जा सकती हूँ अगर मेरा टाइम, तो इसलिए जो पल हमारा है, अगर हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो हमें थोड़ा भगवान के लिए टाइम निकालना है, वहाँ पर भगवान के। इसलिए मैंने सोचा आज हमारी मन की बात हम बैठे हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते तो आ सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। और अब भगवान की दया से आज तक मैं इसलिए चुप बैठे रहती, क्योंकि बच्चे दोनों कमरों में ऑफिस का काम कर रहे थे, बच्चे डिस्टर्ब होता। आज माता रानी ने वो मनोकामना भी मेरी पूर्ण कर दी है, बच्चे बाहर को चले गए, तो अब कहीं भी आप बैठ सकते हैं, कीर्तन भजन अब सब कुछ होगा घर में। बच्चों को छुट्टी कहाँ होती, बच्चे जब तक हमने, अब एक बेटा कह रहा 3 साल में आऊँगा, एक बोला 4 साल, तो बच्चे बाहर ही जाते हैं। तो मित्रों, आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप आइए, भजन कीर्तन के साथ साथ ढोलक सीखिए, मजीरा सीखिए, जो उसको जो सीखना है। हारमोनियम भी आप लोग कोई सीखने की अगर रखते हैं, हमारे मोहल्ले में एक कमला जी हैं, उन्हें हम बुला लेंगे, वो सबको सिखा देंगी। जो भी होगा उनका करेंगे, वो जो सिखाएगा लेंगे, वो तो सीख लेते ही हैं ना। लेकिन मेरा सबके लिए फ्री रहेगा, चाहे मैं ढोलक सिखाऊं, जितना मेरी बातें होंगी सबके लिए निस्वार्थ भाव से होगा, जैसे वो करा रही हूँ। तो ये मेरी दीदी हैं, और दीदी और चाची जी ये गुरुजी हैं हमारे। मैं हर बात इनकी मानती हूँ, जो भी राय ये मुझे देते हैं बहुत अच्छी राय देते हैं। दीदी मेरी हर बात पे मुझे समझाती हैं, हर बात मेरे को जो अच्छी बातें होती वो कहती, बस हर चीज़ को समझाते, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आप लोग भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, आ सकते हैं हमारे पास। बढ़िया सी तो मित्रों यही हम लोग कह रहे ना, बुढ़ापे में अब देखो जो फ्री हो रहे उनके लिए है। आप जैसे जो बहुएं अपनी बच्चों के साथ, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता। अभी हम लोग थोड़ा फ्री हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो हम चाची लोगों की, दादी लोगों की, दीदी लोगों की हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जितना हमसे होता है। आपके अपने साथ बैठा के यही हंसी मजाक, यही टाइम पास बढ़िया सा। मंजू भाभी भी सो रही थी, मैंने कहा भाभी सो मत, रात बहुत लंबी है, रात में सो जाएंगे। दिन में हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, एक दे 1 घंटा, 3:30-4 बजे के टाइम पे जोशी जी भी ड्यूटी से आ जाते हैं ना। तो
ये लग रही बढ़िया सी मेहंदी। तो इसी मेहंदी में हम लोग आज भजन भी गाएंगे। आज लक्ष्मी माँ का दिन है तो दीदी अभी सीख रही। दीदी ने एक ही बार हाथ चलाना सीखा, देखो हाथ चल गया दीदी का। ये देखिए, फिर अपने मन से गाना है, गाते रहो, उसी के लय बन जाती है ढोलक बजाने में। ये देखो बढ़िया बजा रहे हो तो अंदर से एक सुर होना चाहिए, मतलब एक आपके अंदर ये अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। इससे अपने आप ही सब कुछ आ जाता है। जैसे ऐसे अब आपको एक इसका सुर लग जाएगा, जैसे बत्ती बनाने का सुर है, ऐसे इसको भी बजाने का सुर लगे रहेगा तो आप एक हफ्ते में ही परफेक्ट हो जाओगे। ये अब देखो है, कोई बात नहीं, उसको मैं ले जा दूंगी। वो अरे वो शकील को घर ही बुला दूंगी बढ़िया सा, इस नवरात्रि के लिए उसमें पूड़े में लगवा दूंगी बढ़िया। नहीं तो मुड़ी पैंस पर भी बढ़िया वाला ले आएंगे, है नहीं। अब उनको मत करो लच्छी, तो खाली चलते फिरते माटा ढोलक दी जानी, वहीं से लाएंगे बढ़िया। हंस मत के यहाँ से सबसे बढ़िया ये रेलवे बाजार में है, और जो ये काला ढूंगी चौराहे इधर ये सब ठगते हैं। ये आपको बस रेलवे बाजार में हंस मत, टेलरों की लाइन में, वहीं सबसे बढ़िया, क्योंकि पुराने ढोलक वाले हैं। तो हमारी दीदी भजन भी देखो, एक ही बार मैंने 1 2 3 1 2 3 कहा, इतने में हाथ चल। देखो मंजू भाभी देखो हैं, फिर ये बढ़िया ऐसे धीरे धीरे हर चीज आ जाती। देखो ये हमारा एक टाइम पास। देखो अभी आज तक हम लोग भी बच्चों के साथ बिजी रहते थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब बिल्कुल फ्री, मैंने भजन कीर्तन कराने ही छोड़ दिए थे क्योंकि कमरे में जगह नहीं होती थी। बढ़िया है, अरे टाइम पास क्यों नहीं सीखोगे। अभी आपको मैं पूरा पढ़ाई करना भी अगले शुक्रवार को लिखने की होगी। ठीक है, सीधे लिखने की, आप खुद अपना नाम लिख के हर कुछ करोगे। सारी चीजें यहाँ पर कापी होगी, पेन होगी, पेंसिल होगी। बता रही पर आजकल बोर्ड नहीं, पहले शुरू से कहो। अभी बोर्ड जो हाँ मैं गई प्राइमरी स्कूल में, ठीक हो गया। आजकल वो जनगणना हो रही है। हाँ मेरा नाम नहीं है, नाम नहीं है मेरा। अच्छा, मैं गई वहाँ, मैंने कहा बेटा मेरा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, मेरा नाम कहाँ गया। 40-45 साल से हजर में रह रही हूँ बिल्कुल, जो बोर्ड दे रही हूँ। हाँ, इस बार मेरा नाम क्यों नहीं आया। बिल्कुल अम्मा ठीक है, फिर अपना तुम दो माता पिता का नाम और आधार कार्ड भी, पिन कार्ड का, और क्यों कहीं 10 तारीख को तुम व्हाट्सअप कर देना। हाँ। फिर को अम्मा तुम 10 पढ़ी हो। हाँ। अरे मैं 10 पढ़ी का है, मैं अपने बाबू 10 भैंसा उन्होंने लीजिए घा काटो। फिर भी पढ़ाई करी कहो, फिर भी 10 भैंसों का घास तो हमने भी काटा है। फिर मास्टर कह रहा है अब जना के स्कूल भेजो, अब जना के स्कूल भेजो। हाँ। मेरे चाचा ने कहा तू दफ्तर में बैठेगी, दफ्तर में तो तू स्कूल जाएगी, दफ्तर में बैठेगी कहाँ तो हो गया। कोई में है पैसा हो दफ्तर में बैठोगे कहाँ दो पैसे जोड़ पकड़। एक दीदी 3-4 दिन चोरी में भैंसो जोड़ लिबे, वरना नना पैसे पाठी लिबे, वो माऊ लिबे, वो बांसो लाकर छिलबे, कमेटू लिबे, वो स्कूल में कमेटू दवा से लिबे। ओए मैं कमेटू दवा तो तोड़ दी, वो बांसा लगा तोड़ दी। कुछ बहुत सही कह रहे। मैंने बागेश्वर की कहानी बताई थी, वो बांसा लगा तोड़ दी। ये स्कूल जामा कब है बताओ, जा बन जाओ रात पर जा उठाओ, 10 सोनी लगे पर पारो जा बन रात जो पकड़ा बन गए क्या 10 भैंस है को लाने हो बिल्कुल। अब गांव में रहा 5 भै, 4 में काका चल, ए में भै, ए में नाम का चल बिल्कुल। अब किताब पढ़नी है, अब पहाड़ पढ़नी है, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 को 8, 2 5 10, 2 को 20, ये सब पहाड़ हम लोग को यहाँ ऐसे अनार, खोसे खरगोश, गोसे गमला, घोसे घड़ी, चौसे चक्का, छतरी, ये सब हम उन्हें पढ़े, हम लोग पढ़ने बाबूजा से बिल्कुल बिल्कुल खिलाने उन्हें भैया से बिल्कुल। यहाँ फर्श हाँ फर्श है, आओ फर्श में आओ निकाल के न्यू नहीं बे पिशोर बोल दे पिशोर पे बताओ पढ़ने देते उस समय पिशोर प्यारा होता था ना। हाँ पिशोर दे फिर वो छोड़ जो है ऐसे अनार खोसे खरगोश घोसे गमला घोसे घड़ी चढ़े चरखा सब छोड़ देना है। बस पिशोर
बिल्कुल 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 नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। नहीं सच्ची अरे वो झूठ घुमाई नहीं कह रही दीदी, बिल्कुल काम ही तो ये कहानी है। बिल्कुल हकीकत है वो तभी मेरी भगवान दादा बाबा भेड़ है और खेत तो है क्यों सिवा वही तो पहले का टाइम दीदी, वही तो था। 8-9 बजे मांगी और चाची खेत मांगा तो तले मैं साग पकाना है, पिटू वाला रखना है, रोट पकाना है, फिर मैं भाई बोल जाए पिटू में दादी मोहनाई हरियाई पिटू बोल जाए। अब वो बच्चे फिर फटाफट हाई स्कूल इंटर करा और फौज में निकल जाते थे। हाँ बिल्कुल लड़के मतलब में दस्तखत करना हाँ, ये हाँ। सीखा और से अनाज खोटे गमला खोसे खरगोश जरूर सीखा होगा। इतना किलो वो पढ़ी है ना, हम लोग खाना लगाने हैं लगवाने हम चोर पे जपने हो किताबों से कत के ले रखो हो। सिर्फ देखो कितना सच्ची शौक कहानी था, है। सच्ची है यार, मन हमारी करने सच्ची पे का पढ़ो, मन कायली का बिल्कुल किया किस गाने का दीदी करता है बार-बार मैं बाप भेजने रही यहाँ, बिल्कुल। उस समय वो करते भी ही ना। ज्यादा अच्छा बिल्कुल लगता सुनी नहीं है। बिल्कुल। अभी इतनी समझ नहीं हुई ना, उनको काम प्यारा हुआ, बस काम काम प्यारा। कर अरे तुम दफ्तर में भेड़ा के यहाँ जरा ओ, दफ्तर में भेड़ लिया। क्यों हमारे गांव में भी यही होते, तुमको चिट्ठी लिखनी आई जाएगी, ससुराल की बुराई करनी लिखना आ गया, हो गया, अब स्कूल मत जाओ। दफ्तर में भेड़ के यहाँ जरा हमारे मम्मी तो ऐसे काम करने स्कूल जाते चिट्ठी लिखना होता है, बस इतना कहते थे। अब काबा पढ़ किताब विताब कोई भी घर काम करते बे वहाँ कोई मैं का बोलू काबा पढ़ 10 काबा पढ़ा कर 10 भेजू घर काटो बाबू को जी में ऐसे मगाए। अरे मैं का टेढ़े मेरे 10 का हचका कर देती हूँ यार पढ़ी पढ़ते थे वो नूला कॉमेंट और से अनार खोजे खबर खोजेगा। तो मित्रों देखो, ये होती है हम लोगों की मस्ती, पुरानी बात है ना, बहुत अच्छा लगता है सुन के, हमें खुशी होती है। आज के बच्चों को पढ़ो पढ़ो कह के भी नहीं पढ़ते, पहले के लोग कहाँ पढ़ते, शौक थी बिल्कुल, हम अभी भी शौक दीदी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो मित्रों ये देखिए दीदी का हाथ बहुत सुंदर, देखो ये सावन के महीने में हमारी चाची के हाथ चमका दिए इनकी प्यारी सी बहू रानी ने, देखो तो बहुत अच्छा। मित्रों हमें सदा हमारा प्यार यूं ही बना रहे। हाँ हमारे साथ जितने भी लोग आप आ सकते हैं, सभी का मेरे घर में स्वागत है, वेलकम। ये इनकी आओ दीदी तुम ले बैठो ला। हाँ सावन के उपलक्ष्य में चाची, हाँ ये हमारी मंजू भाभी ने खुशी से चाची के हाथ चमका दिए। ये सावन को भी और इनको भी बहुत अच्छा सम्मान करती हूँ उनका, सबका बिल्कुल बिल्कुल। अरे इनसे हम बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चाहे मन में जो भी होगा मन में क्या, इनका मन साफ बिल्कुल नहीं तो कभी ईजा तो हर समय तारीफ करती है, बहुत तारीफ करती है। 27 साल मेरी शादी को हो गए, जो मैं अंदर से हूँ वो मैं बाहर से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सासू माँ भी अच्छी थी बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छी थी बहन वो ताई जी तो हमारी बिल्कुल। ललिता धुनी मेरे लिए भी आए, ऊपर से कहेंगे गोलू की मम्मी तो अभी शेर है, ललिता धुनी तो काम कर रहे। आज हम अपनी ताई जी की भी बहुत याद आ रही, बहुत प्यार। तो अब भाभी लगा रही मेरे हाथ में मेहंदी। अभी तो मित्रों ये नई वाली मेहंदी चल रही है, ये हमारी रेखा के दुकान में स्वास्थ्य, यहाँ पर जो स्वास्थ्य आगे क्या लिख रखा बनी, स्वास्तिक नहीं स्वास्थ्य है ना, स्वास्तिक है, स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य मतलब बहनी का बुटीक है, स्वास्थ्य बुटीक। तो आप लोग आके अच्छी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस भी हमारी रेखा सिलती है, और जिनको अपनी सूट फिटिंग करानी है, ब्लाउज सिलाई, मंजू भाभी ने सूट पहन लिखी थी कल वहाँ पे जागेश्वर में। हाँ बहुत अच्छी सी सूट, तो रेखा हमारी बहुत अच्छी सूट सिलती है। अरे हाँ देख तो रेखा अच्छी सूट सिलती है। वो हाँ नहीं देख मुँह देख अच्छी सूट हमारी रेखा सिलती है। और मुँह देख कोई बात नहीं, हाथ हाथ हूँ जब हाथ देखी मतलब मुँह देख हाथ का दिखा दो, हाथ अच्छा हाथ अभी देखी चाची। तो रेखा अच्छी सूट सिलती है, लड्डू गोपाल की ड्रेस सिलती है, लहंगा सिलती है, लांचा सिलती है, आपके कुशन कवर पर्दे सिलती है। बहनी जिसको भी आपको यहाँ पे अपने सूट सिलाना है बहुत अच्छा फिटिंग का, तो आप रेखा के दुकान में आ सकते हैं। मेरे घर के सामने ही है स्वास्थ्य बुटीक करके, आप वहाँ पर आके मेहंदी देखिए। नई मेहंदी जो चली है ये बहुत ही अच्छी लगाते ही सूख भी जा रही है, ये बहुत अच्छा कलर इसका आ रहा है। सावन के महीने में बहनों सभी को है ऑरेंज कलर आ रहा है, और सावन के महीने में सभी बहनों को हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। शुक्रवार के दिन तो सबके जिनके घर में जैसे थोड़ा बहुत होता ही है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा वो इस तरह का होता है, तो वो अपने बेडरूम में कांच की बोतल में सेंधा नमक शुक्रवार के दिन रख लीजिए, तो
तो आपको कभी भी अशांति नहीं होगी। अब देखो थोड़ा बहुत तो सभी के घर में थोड़ा बहुत चलता है ना, तो आप अपने बेड के पास आप रख लीजिए कांच की शीशी में शुक्रवार के दिन सेंधा नमक। इससे आपके घर में हर समय शांति बनी रहेगी, अच्छा माहौल बनेगा घर का। तो मित्रों यही छोटी छोटी बातें जो मेरी होती है सब मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। मैंने कोई ज्योतिषी जी से या कोई पंडित जी से ये बातें नहीं सीखे, ये सब मेरा माँ का आशीर्वाद है। इस चीज़ को मैंने किया है तो मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसलिए जो चीज़ें मुझे खुशियाँ देती तो मैं आप तक शेयर करती हूँ। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को करके आप अपना ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए माँ का बार तो ये शुक्रवार का दिन तो आप नमक खरीदो, झाड़ू खरीदो, सेंधा नमक खरीदो, फिनाइल की गोलियां खरीदो, जिससे तुम्हारी सारी निगेटिविटी बाहर जाएगी। फिनाइल की गोलियां अपने दरवाजों पर रख दो, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आएंगे। वॉशरूम में रख दो, किचन में रख दो। छिपकलियां आजकल आती हैं, कभी छिपकली दूध में पड़ गई, आपने दूध पी लिया, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, छिपकली नीचे। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें समझने की होती है मित्रों। ये छोटी छोटी बातें, मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये नहीं होता कि मुझे कुछ पैसा, मैं तो आज तक 1 रुपया भी नहीं देखा इस ब्लॉग से। जब डॉलर पूरे होते हैं तो तब तक वो पहले गायब हो जाते हैं। $97 से आश लगाई थी तो मित्रों मेरे $97 भी उड़ गए जहाँ गए होंगे। कोई बात नहीं दीदी, मेरा देखो जब कुछ नहीं था तब दुख नहीं था, आज तो भगवान ने सब कुछ दिया। गाड़ी चल रही, बहुत कुछ नहीं है, जितना अपना चलने लायक है चल रही गाड़ी है नहीं, बस है नहीं। पैसा कुछ नहीं चाहिए हमें, बस प्रेम सबसे बड़ा है, व्यवहार सबसे बड़ा है, और सदा खुशी सबको रहना चाहिए। क्या ले जाना है, संसार से सबको जाना है। ये तो जिस समय हम लोग आ गए उस समय आ गया, आया तो गया, आ गया ही बोलते हैं। फिर हो गया कहते हैं, हो गया, हुआ तो गया, बिल्कुल। ऐसा क्यों करी, कितने साल तक जिए ना तू मेरे शिवाय की शादी तक में बोलते नाती, तब तक क्या करेंगे, मेरे को जीना धरती में बाहर ठहरा। ये नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, तो वो है ठीक है, चली है, मेरे को उम्र होने के बाद चली देते, चली बिल्कुल, क्या करना है, चूल्हा बदला करवा रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चली जाता है कहाँ। अरे आत्मा थोड़ी ना मरती है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कहीं नहीं जाती है, आत्मा अमर है। मेरे सामने कितने लोग मर गए मेरे सामने में, हमारे मोहल्ले में। बिल्कुल बिल्कुल, देखते देखते फिर सभी को जाना है, यहाँ रहने के लिए कौन आया। इसलिए हमें अच्छे कार्यों में लगे रहना है। कौन हमारे लिए क्या बोल रहा, कौन क्या कह रहा, हमें किसी के लिए गलत ना निकले, बस हमको अपना कार्य सही करो, बस गलत नहीं बोलो किसी के लिए, बस है ना। हाँ अपना चलते रहो, कोई कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं। ऊपर वाला सबको अपने हिसाब से देखते रहता है, इसलिए अपना अच्छे कार्य में लगे रहो। अभी बड़े बूढ़ों के साथ भी हमें टाइम अपना वो करना चाहिए। देखिए बहुत चीजें सीखने को मिलता है। नहीं क्यों नहीं, हमें अच्छा लगता है, हम बड़े बूढ़ों के साथ ही ज्यादा। मैं बचपन से ही मेरी कहानियां ऐसी हैं, बचपन से एक दादाजी का घर के आगे जो आपने देखा वो आप हमें बता रहे हो, आने वाले समय में हम अपने बहू को बताएंगे। ऐसा जय गुरु इसलिए तो कहा जाता है, अगर घर के अंदर बड़ा बूढ़ा है तो परिवार तभी होता है जब घर के बड़े मेंबर से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए बड़े बूढ़ों का सम्मान करना जो हमारे सम्मान करने लायक है।